गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डाटाबेस बनाना सीखेंगे जो हमारे बैकएंड पे काम करता है। फ्रंट एंड पे हम यूजर्स होते हैं, एक बीच में कनेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएचपी का, जो हमारे काम आएगी। हमारे एचटीएमएल से हम एक फॉर्म तैयार करेंगे क्लास स्टूडेंट के लिए, और उसी फॉर्म की सारी डिटेल हम डाटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर इसके अपने पीसी के अंदर डालना पड़ेगा जिसका नाम है जैम सॉफ्टवेयर। जैम सॉफ्टवेयर डाल के उसे जब हम रन करेंगे तो वो उसमें हमें अपाची सर्विस रन करनी पड़ेगी पीएचपी के लिए, जिससे हमारी पीएचपी वर्क कर सके। फिर माई एसक्यूएल सर्विस रन करनी पड़ेगी जिससे हमारा डाटाबेस भी रन कर सके। हम ये दो सर्विस स्टार्ट कर देंगे इसमें से। जैसे कि हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है, अब चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम पे, जिसमें जाके हम लोकल होस्ट से हम इसे अपने सर्वर को खोलते हैं। ये हमारा देखिए जेन सर्वर है। ये उसका एक फॉर्मेट है जिससे आपको सर्विस प्रोवाइड होगी सर्वर की। अब हम इसमें अपना एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे PHP माई एडमिन के थ्रू क्लिक करेंगे हम, तो इस तरीके से विंडो ओपन होती है हमारी। तो या तो आप इस डाटाबेस पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं, या फिर यहाँ न्यू फाइल जो है आपके कॉर्नर पे, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इन दोनों पे क्लिक करो या किसी एक पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो खुलेगी। तो हम यहाँ अपने डाटाबेस का नाम देंगे, जैसे NSTI 2020 हमने अपने डाटाबेस का नाम दिया है। और हम क्रिएट करते हैं, हमारा एक डाटाबेस क्रिएट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए NSTI 2020 डाटाबेस क्रिएट हो गया है। तो अब हम अपने टेबल का नाम देंगे। मैंने टेबल का नाम दिया है CSA। इसके अंदर हमें कितनी कॉलम लेनी है, तो जैसे कि हमें हमें अपने क्लास का CSA क्लास का एक डाटाबेस तैयार करना है। तो उसमें हम क्या लेंगे, सीरियल नंबर लेंगे, क्लास बच्चों के नाम लेंगे, ट्रेनीज के नेम लेंगे, और उनकी क्लास कौन सी क्लास है, और रोल नंबर। तो हमारे पास टोटल कॉलम हो गए 4। तो हमें इसे ना ही बढ़ाना है या नहीं घटाना है। अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है तो हम यहाँ भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ गो पे क्लिक करते हैं। चलिए, अब ये देखिए हमारे पास डाटाबेस का एक फॉर्मेट आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम है। उनके टाइप्स, उनकी लेंथ, ड्यूलिप सेट करना है या ऑटो इंक्रीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर दे देते हैं SN। उसके बाद हम अपना यहाँ नेम दे देते हैं, बच्चों का नाम। यहाँ आ जाएगी उनकी क्लास, और यहाँ आ जाएगा उनका रोल नंबर। रोल नंबर, यहाँ आ गया उनका रोल नंबर। अब देखिए, सीरियल नंबर इंटीजर्स में ही होंगे। नेम हम हमेशा टेक्स्ट में लिखते हैं, वर्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास में भी वर्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और रोल नंबर भी इंटीजर्स में होंगे हमारे। तो अब इनकी लेंथ डिसाइड कर देते हैं। जैसे वर्चर की है तो हमने 50 वर्ड कर दिया है, क्लास भी 50 वर्ड का हमने लेंथ डिसाइडेड कर दी है। अब हम चाहते हैं जो सीरियल नंबर है हम बार बार खुद टाइप ना करके वो ऑटोमेटिक लेता रहे। तो हम ऑटो इंक्रीमेंट को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमने ऑटो इंक्रीमेंट एक्टिवेट किया तो ये प्राइमरी की बन गई। इसका मतलब कोई भी इसके अंदर डुप्लीकेट डाटा स्टोर नहीं होएगा। आपको ये चीज इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसे हम चलिए थोड़ा सा नीचे देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं माई एसक्यूएल के हिसाब से। तो ये आपने देख रहे हैं, यहाँ आपके कमांड लिखी हुई है, जैसे कि क्रिएट टेबल। पहले हमने क्रिएट टेबल करेंगे, उसके बाद उसकी कमांड पे नाम देंगे किस डाटाबेस का हम डाटा बना रहे हैं। जैसे मैंने हमारी डाटाबेस का नाम था NSTI 2020। उसके अंदर जो टेबल का नाम है, डॉट के बाद उसकी टेबल लिखी हुई है CSA। फिर ब्रैकेट में कॉलम्स लिखे हुए हैं जो हमने कॉलम्स लिए हैं, जैसे डॉट S.NR सीरियल नंबर के लिए लिया है हमने, फिर नेम लिया है, फिर हमने क्लास ली है, फिर रोल नंबर लिया है, और प्राइमरी की भी देख किसे दे रखी है, देखिए वो भी इन्होंने दिखा रखा है। ये हमारी माई एसक्यूएल है, और इसे हम सेव करेंगे। अब ये हमारी फाइल एक तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ NSTI में CSA के नाम से एक फाइल तैयार हो गया, जिसमें ये देखिए सीरियल नंबर, नाम, क्लास और रोल नंबर लिखा हुआ है। चलिए, अब इस ये फाइल हमारी लोकल होस्ट में सेव हो गई है। अब एक हम फॉर्म बनाते हैं।
चलिए हम अपना नोटपैड प्लस ओपन करते हैं। जैसे कि इसमें मैं एक न्यू पेज ले लेते हैं। अब इसमें हमें फाइल बनानी है HTML की फॉर्म के लिए। तो हम फाइल बनाते हैं HTML, ये पूरी कोडिंग है। तो या ऐसा करते हैं, हम इस कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, HTML लिख करके पूरी कॉपी कर लेते हैं, फुल कॉपीड। और यहाँ हम इसे अपनी न्यू फाइल पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं HTML को यहाँ क्लोज भी कर देता हूँ, HTML क्लोज्ड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। HTML हेड टाइटल, टाइटल में हमने यहाँ दे रखा डाटा इंसर्टिंग, इंसर्ट करना है बाय यूजिंग PHP इन डाटाबेस टेबल। ठीक है, बॉडी में हमने सेंटर लगाया जिससे हमारा फॉर्म सेंटर में आएगा। और उसके बाद हमने इन्हें कमांड दी है, तो हमने फॉर्म लगाया है। मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इसमें गेट, जो PHP के थ्रू हम अपने सारे डाटा को वहाँ भेजेंगे PHP की फाइल पे, फिर PHP उसे सेव करवाएगा, उसे लिंक करेंगे। एक्शन में हमने डाटा ले रखा है। फॉर्म हम बना रहे हैं क्योंकि अब इसके नीचे हम फॉर्म को एक अच्छी से वे में देख सकें, इसलिए हमने टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ लगाते हैं बॉर्डर है, इसका बॉर्डर मैंने 5 दे रखा है। चलिए टेबल स्टार्ट करते हैं। TR टैग हम इस्तेमाल करते हैं टेबल के अंदर रो बनाने के लिए, और TD हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम खुद डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमें एक चीज ही और चाहिए होगा, और हमें दो उसमें कॉलम बनानी है टेबल के अंदर, क्योंकि एक में हम नाम देंगे तो एक में हमें जगह खाली भी देनी है। अब हम क्या करते हैं, जिस चीज में आप लिखेंगे उसे एक ऐसा बना देते हैं जिससे आप उसे टाइप कर सकें। लाइक हम इनपुट की मदद से टाइप करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट। फिर PHP में गेट मेथड इस नेम की मदद से जाएगा, NAME नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ हम नाम अपने कॉलम के नाम के हिसाब से डालेंगे, जैसे कि कॉलम का नाम ही नेम है पहले। Ctrl+G के साथ इसकी डुप्लीकेट हम रो बना रहे हैं, डुप्लीकेट कर लिया है, जैसे कि आपने देखा हमने 3 करे हैं। अब यहाँ हम देते हैं पहले नेम, NAME नेम। फिर हम देते हैं अपनी क्लास, CLASS क्लास। फिर देते हैं हम यहाँ अपना रोल नंबर। ठीक है, अब इतना हो गया है, इसे हम यहाँ नेम चेंज कर देते हैं। नेम में हम यहाँ कर देंगे अपने लिए क्लास, CLASS क्लास। और इस नेम के अंदर हम कर देंगे यहाँ रोल नंबर, जिससे हमें भी आसानी हो, रोल नंबर। फिर हमने एक चौथा टैब बनाया है जिसके अंदर एक हमने रीसेट बटन बनाया है और दूसरे में सबमिट बटन बनाया है, जहां जो हमारी फाइल है जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं वो PHP में रन करके उस फाइल को सेव करवाएंगे। चलिए अब इसे हम सेव करते हैं, Ctrl+S की मदद से हम फाइल सेव करते हैं। अब एक चीज देखिए, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था जेम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम उसे खोलेंगे। उसके अंदर HT डॉक्स नाम से एक फोल्डर है, उसे खोलेंगे। इसमें है कि हम अपना नया फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि जो PHP की फाइल है वो आपको यहाँ से ही रन होगी। क्योंकि हम NSTI का बना रहे थे, NSTI यही फोल्डर बना लेते हैं, NSTI 2020। अब इसके अंदर हम अपनी ये फाइल सेव करवा देते हैं। जैसे कि क्लास के लिए बना रहे हैं तो हमने लिख दिया class.html से हम सेव करेंगे इस फाइल को। अब ये हमने class.html के नाम से सेव कर दिए। चलिए देखते हैं ये फाइल किस तरीके से शो होगी। तो चलिए हम अपना गूगल क्रोम खोलते हैं, इस लोकल होस्ट को फिर से खोलते हैं हम, लोकल होस्ट स्लैश,
यहाँ हम अपने फोल्डर का नाम डालेंगे। फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम है NSTI 2020। अब ये देखिए सर्च कर रहा है। सर्च में इसमें गलत बता दिया क्योंकि NSTI हमने ऐसे नहीं लिखा था। तो NSTI हमने 2020 जैसे फोल्डर का नाम दिया था हूबहू वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा। ये देखिए हमारी इसने फाइल खोल दी है class.html से। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये देखिए हमने जो वहाँ कोडिंग करी थी उस कोडिंग से देखिए नाम आ गया है। हम यहाँ किसी का भी कुछ नाम लिख सकते हैं। क्लास है, क्लास लिख सकते हैं। रोल नंबर है, रोल नंबर देख सकते हैं। रिसेट पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं ये देखिए ये आ रहा है रिक्वेस्ट URL नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, क्योंकि अभी तक हमने PHP की फाइल नहीं बनाई है। चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं और एक अब हम PHP की फाइल तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए हमने लगाया फॉर्म के अंदर मेथड गेट इस्तेमाल करेंगे, एक्शन डाटा डॉट PHP के नाम से एक फाइल का क्रिएट करेंगे जो हम वहां सेव करेंगे। चलिए अब PHP बनाते हैं। चलिए एक हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। अब हम अपने लिए एक नई फाइल बनाते हैं PHP की, जो कि PHP स्टार्ट होती है PHP एंटर एंड ये PHP हमने यहाँ क्लोज कर दी है। इसके अंदर अब आप हमारे में यहाँ देख सकते हैं हमने एंटी दे रखा है क्लास का, नेम दे रखा है नेम का, और नाम यहाँ दे रखा है रोल। तो हम अब इन तीनों की वैल्यू को लेके चलेंगे गेट मेथड से डाटा डॉट PHP के फाइल में। तो हम इसे सेव करते हैं फाइल को। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था जैम सर्वर के, अगर आप अपने विंडोज को खोलेंगे, जैम को खोलेंगे, उसके बाद अपना HT docs खोलेंगे, उसके बाद हमने NSTF फोल्डर जो बनाया था उसे खोलेंगे। इसके अंदर हम फाइल को सेव करेंगे डाटा डॉट PHP के नाम से। हमने डाटा डॉट PHP के नाम से सेव कर लिया है फाइल। जैसे कि हमें पता था कि हमारे पास है 3 वेरिएबल, तो चलिए हम 3 वेरिएबल बनाते हैं। $A एक वेरिएबल होएगा हमारा जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ गेट। गेट लिखा जाएगा टोटल कैपिटल में। ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें गेट बिल्कुल इसमें ही लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। तो अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू रखते हैं जो कि हमारी वैल्यू थी नेम। पहली वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवाई है वेरिएबल A में। अब चलते हैं हम दूसरे डॉलर के साथ वेरिएबल B बनाते हैं इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट लगाते हैं। गेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी वैल्यू जिसका नाम हमने दिया एंटी। आपको हम दिखाते दे हैं यहाँ क्लास का, जो हमने क्लास के नाम से HTML बनाया था उसमें देखिए हमारा पहला जो नेम का फोल्डर है जिसकी हमें वैल्यू स्टोर करवानी वो नेम के अंदर करवानी है। फिर एंटी के अंदर स्टोर करवानी है क्लास की वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू करवानी है रोल के अंदर से। तो चलिए हम अपने यहाँ वैल्यू एंटी में यहाँ हमने सेव करवा दी है अपनी वैल्यू। अब हम अपना एक तीसरा बनाते हैं। हमने C लिया है तीसरा वेरिएबल बनाने के लिए। गेट मेथड को इसमें भी यहीं अप्लाई करवाएंगे दोबारा से हम, जिसमें हमने लिया था रोल। रोल नंबर को हमने रोल नेम से सेव किया था और ये हमने यहाँ सेव कर दिया है। अब आप अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं इन्हीं वैल्यू को तो इस इनमें इको को लगा के आप इनमें देख सकते हैं। इनके आगे सिर्फ हमें इको लिखना है और कुछ नहीं, ये प्रिंट होकर आएंगी वैल्यूज हमारी कुछ भी अगर हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इको का इस्तेमाल करते हैं। इको इको फिर यहाँ भी इको। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं लोकल हॉट्स पे खोलते हैं अपनी फाइल जिसमें हमारी ये प्रिंट होगी लोकल हॉट्स स्लैश, हमारी फाइल का नाम था NSTI 2020
NSTI 2020 NSTI 2020 हमने फाइल ओपन करी है, क्लास HTML की फाइल ओपन करी है, जो कि हमने HTML की मदद से हमने ये वेब पेज बनाया था एक। अब यहाँ देखिए, जैसे नाम दे रहा हूँ मैं, नितिन क्लास CSA रोल नंबर 43। सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इको लगा रखा है, तो यहाँ देखिए हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है, नितिन CSA 43। ठीक है, अब चलिए हम इस फॉर्म को यहीं रखते हैं। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं, जिसकी मदद से हम अब ये वैल्यू सारी सेव करवाएंगे डाटा बेस में, जो कि हमने डाटाबेस ये देखिए हमने यहाँ बनाया था, जिसमें पहले से एक वैल्यू सेव कर दी है मैंने नितिन के नाम से। तो चलिए हम यहाँ से एक बार इसकी प्रीव्यू एसक्यूएल ले लेते हैं, जो हमें वहाँ कोडिंग काम आएगी। जैसे कि इंट्रो दे रखा है, इंसर्ट कर रखा है CSA के टेबल में, जिसमें SR सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है। ये इन वैल्यूज के अंदर सेव करनी है। यहाँ ये जो ब्लैंक वैल्यूज दे रखी हैं, इनके अंदर हम अपने वेरिएबल स्टोर करवाएंगे। तो चलिए इससे हम कॉपी कर लेते हैं, जिसकी मदद से हमारी ये सेव होंगे। चलिए ब्राउज में अब ब्राउज में आपको हम ब्राउज किया है तो ये की है, क्योंकि अभी तक हमने कोई डाटा यहाँ भिजवाया नहीं है। इसकी मदद से हम जो भी डाटा भिजवाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएगा। अब चलिए हम यहाँ सेव करते हैं, एक चौथा वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये चीजें सेव करवाएंगे। जैसे कि डॉट डी के नाम से एक हम वेरिएबल बना देते हैं, डॉट डी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ पेस्ट करते हैं हम अपना स्टेटमेंट, क्योंकि हमें जो चाहिए था सीरियल नंबर हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये हमने उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। तो हमें यहाँ 3 ही वैल्यू चाहिए थी, तो ये निल के भी हमारे कोई काम नहीं है। तो यहाँ हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे $A, क्योंकि हमें 9 की जगह चाहिए। तो $B हमारे इसे सेव करेंगे तुम्हारे क्लास को। $C हमारे रोल नंबर को अपने उसमें सेव करते हैं। तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है। एक ये जो वैल्यूज हैं, ये सीधा डी में जाके हमारी वैल्यूज स्टोर होंगी, जो हमारा डाटाबेस है उसके अंदर जाके ये स्टोर होंगी। अभी हमें इसे कनेक्ट करवाना है, तो अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इसके नीचे, जिससे हमें कनेक्ट करवाना है। तो ये वेरिएबल बना देते हैं हम ई कनेक्ट के लिए। तो कनेक्शन जो हम क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए कोडिंग होती है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, CONNECT कनेक्ट। माई एसक्यूएल कनेक्ट एक कोडिंग है जो हमें करने हैं। कोडिंग लगते इसमें आप देख रहे हैं नीचे लिखा आया है स्टार्ट होस्टिंग। होस्टिंग जो है हमारी लोकल होस्ट होती है, लोकल होस्ट है। उसके बाद हमारा यूजर नेम पूछा गया है, इसमें यूजर नेम पहले से प्री डिफाइंड होता है रूट। तो रूट के बाद हमसे यहाँ पूछा जाता है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा इसमें एम्पटी होता है। इसके बाद हमसे यहाँ पूछा जाता है हमारा फाइल नेम, जो कि हमारी फाइल नेम है NSTI 2020, और इसी के साथ हम ये भी वैल्यू सेव करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है भाई, हमने ये भी टेबल सेव कर दी है ना, हमने कनेक्ट कर दिया है अपने मेन उससे। तो उसके बाद हम अपना एक नया वेर बनाते हैं, जो कि वेर हमें इन दो वैल्यू को क्वेरी, मतलब ये एक साथ काम करेंगे। पहले ये चीज आएगी, उस क्यों हमें पहले यहां तक पहुंचना है, अपने डाटाबेस तक पहुंचना है। तो डाटाबेस का नाम जो है NSTI 2020, तो पहले हम इसे लिखेंगे, फिर उसके साथ हम जो कनेक्ट करवाएंगे वो हमारा $D होएगा, क्योंकि हमें डॉलर की वैल्यू फिर उसके बाद उस टेबल के अंदर से करवानी है, जो सी हमारी टेबल CSA के नाम से है। तो चलिए हम एक और वेर बनाते हैं। हम चाहे कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। मैं खाली एफ दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी,
MySQL क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें जो काम करना था वो हमें पहले ये वैल्यू हमें करनी थी। अगर हमारी जो MySQL कनेक्टेड वैल्यूज हैं, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है MySQL, ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में सेव हो रही है, क्योंकि वो वेरिएबल है $e। तो हम यहाँ लिखेंगे $e, कोमा, इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू सेव करनी थी, $d की वैल्यू इसके आगे बढ़ानी थी। तो ये हमने यहाँ सेव करवा दिया है, हमने यहाँ लिंक कर दिया है लोकल होस्ट से। उसके बाद उसके अंदर $e की वैल्यू $e में सेव हो रही है वैल्यूज। तो उसके बाद उसके टेबल के अंदर जाने के लिए $d के अंदर जाके सेव होंगी वैल्यूज। तो चलिए, ये हमारा लास्ट हो गया है। अब हम अगर इसे हम सेव करके रन करते हैं तो हमारी देखिए वैल्यू तो पहुंच जाएंगी, पर लेकिन हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि ये नितिन CSA43 हमने पहले फिल कर रखा है, इसे सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सॉरी, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश हो गया। चलिए करते हैं नितिन CSA रोल नंबर 43 एंड सबमिट। सबमिट हुआ। अब यहाँ देखते हैं हम अपने लोकल होस्ट पे क्या आता है। ये ब्राउज किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज SSD सेम होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने सेव किया था और अब के भी हमने सेव किया है। तो यहाँ देखिए ऐसा प्रिंट आ रहा है, तो ऐसा ना आए इस वजह से हम इफ कंडीशन लगाते हैं। और ये क्योंकि हमें प्रिंट इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ इको भी लगा रखा है। तो अब हम यहाँ से ये इको हटा देते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं दिखेगा हमें। तो ये इको हटा दिया है। चलिए हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। इफ ब्रैकेट में, क्योंकि हमारी जो रिजल्ट है वो अगर हमारा पास होता है कि हाँ भी हमारा डाटा सक्सेसफुली सेंड हो गया है, तो $f में क्योंकि उसकी वैल्यूज दिखाएगा सेव है कि नहीं है, तो हम इसे लिखते हैं $वैल्यू को कंडीशन के तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें प्रिंट करना है ये, तो प्रिंट के लिए इको इस्तेमाल करेंगे। इको में लिखते हैं हम अपना डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, SUCCSFULLY सक्सेसफुली एंड ये सेव। यहाँ हमारा ये चीजें सेव हो जाती हैं और यहाँ हमने अपना फंक्शन बंद कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें लगा सकते हैं एल्स, क्योंकि एल्स जो है अगर हमारी वैल्यू गलत है या फिर नहीं सक्सेसफुली पहुंचती हमारे डाटाबेस में, तो उसके लिए हम एल्स लगा देते हैं। एल्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फंक्शन। अब फंक्शन इसमें स्टार्ट करने के बाद हम लिखते हैं, पहले हम सबसे पहले इसमें इको करवा लेते हैं। इसे यहाँ ले आते हैं, इसे भी यहाँ ले आते हैं। हाँ, इको दे देते हैं प्रिंट के लिए, क्योंकि अब हमारे पास हमारा जो डाटा है वो फेल्ड हो गया है। तो चलिए लिखते हैं डाटा इंसर्ट फेल्ड, FAILED, डाटा इंसर्ट फेल्ड। ये डाटा इंसर्ट फेल्ड हो गया है। तो अब हम यहाँ अपना फंक्शन बंद करते हैं और इसे सेव करते हैं। अब देखते हैं, चलिए हमारे डाटा लोकल होस्ट पे चलते हैं और अपनी फाइल को दोबारा से रन करके देखते हैं डाटा कैसे सेव होता है। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने यहाँ रिफ्रेश कर लिया है। चलिए अब हम इसे यहाँ दे देते हैं रोहन, ROHAN, रोहन क्लास CSA रोल नंबर 44, और यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ आ रहा है डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा डाटा जो है डाटाबेस में पहुंच चुका है। चलिए अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 3 डाटा है, तो और हमने कुछ नहीं किया है। तो अब इसे हम ब्राउज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए रोहन की डाटा एंट्री हो चुकी है। तो हम इसकी मदद से, जो कि हमने यहाँ काम किया है, हमने 2 फाइलें तैयार करी हैं। एक हमारे पास फाइल है
क्लास HTML के नाम से। ये हमने जो पेज बनाया है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ ये क्लास HTML की हमारी कोडिंग है जिसके अंदर हमने फॉर्म लगाया, गेट मेथड लगाया जिसकी वजह से ये सारी वैल्यू वहां जा सकी। फिर हमने एक्शन लगाया कि कहाँ से किस इन वैल्यू को कौन से फाइल में डालना है, तो एक्शन लगाया डाटा डॉट PHP, या हमें ये पूरा एड्रेस देना होता है क्योंकि हमारा सेम फोल्डर में फाइल है, इसलिए हमें खाली हमने फाइल का नाम लिखा है डाटा डॉट PHP, जो कि हमने दूसरी फाइल बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ टेबल क्रिएट किया था, प्लस बॉर्डर बनाया था जिसकी वजह से वो अच्छा लग रही। उसके बाद हमने यहाँ टेबल के नाम, रोज के टेबल के नेम दिए हैं। उसके आगे हमने इनपुट लगाया है क्योंकि हमें उसके अंदर खुद इनपुट करना था कि हमें क्या चीज लिखनी है। फिर लास्ट वाले में हमने उसमें एक बटन बना दिया है, जैसे रीसेट बटन बनाया था एक, जिससे वैल्यू सारी रीसेट हो सके, और एक हमने सबमिट बटन बनाया था जिसकी वजह से हमारी वैल्यू सबमिट हो सके। तो इसे सेव करने के बाद ये कुछ रन किस तरीके से हुआ था वो देख लीजिए। ये रन हुआ था इस तरीके से। चलिए हम आपको शुरू से करके दिखा देते हैं ये किस तरीके से रन हुआ था। हम अपनी ये फाइल खोलते हैं जो हमारा फोल्डर था। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो फाइलें हैं इस फोल्डर में, NSTI 2020 के अंदर जो हमने फाइल बनाई दो फाइलें हैं। एक क्लास HTML के नाम से है और एक डाटा डॉट PHP के नाम से है। क्योंकि ये डाटा डॉट PHP के अंदर हमारी सारी वैल्यूज जानी है, तो पहले हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा फॉर्म बन गया है जो कि हमने HTML की कोडिंग की मदद से ये फॉर्म तैयार किया है। उसके बाद हमने देखिए हमने PHP की फाइल बनाई है, PHP की फाइल स्टार्ट करी है हमने, कोमा क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट से एरो से क्लोज। तो उसके बाद हमने हमने वेरिएबल बनाए $A, $B एंड $C। उसके बाद इन वेरिएबल में कहाँ से वैल्यू स्टोर होनी है, तो $get का मेथड लगाया और यहाँ नेम दिया है हमने, जो कि हमने यहाँ के जो नेम दे रखे हैं यहाँ से वैल्यूज उठानी है क्योंकि हमने यहीं की वैल्यू हमें PHP के अंदर पहुंचानी थी। तो हमने नेम, एंटी एंड रोल दिया है कि अलग अलग नेम, एंटी, रोल। तो यहाँ देखिए अब $A नेम में है, $B एंटी है और $C रोल है। अब $D हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि हमारी वैल्यू को डाटाबेस के अंदर जो उनसे हमारी टेबल बनी हुई है, हमारी जो टेबल है CSA के नाम से, उसके अंदर जा सके। जो CSA के अंदर टेबल है, नेम है, हमारा क्लास है, रोल नंबर है, तो नेम में कौन सी वैल्यू सेव होगी, $A की होगी। ये SQL की कोडिंग है जो कि कमांड होती है, कमांड है ये। तो फिर नाम में $A सेव हो रहा है, क्लास में $B सेव हो रहा है और रोल नंबर में $C सेव हो रहा है। इन सब की वैल्यू ये $A यहाँ से पिक करेगा नेम की, ये गेट से एंटी से भी पिक करेगा तुम्हारे क्लास की, और रोल की करेगा रोल नंबर की। उसके बाद हमने एक वेर दोबारा से बनाया वेरिएबल, तो $E बनाया है क्योंकि हमें अपनी फाइल को कनेक्ट भी करवानी है लोकल होस्ट सर्वर से। तो हमने वेर ई बनाया है $E के साथ MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट लिख के कमांड जनरेट करिए जिससे हमारी फाइल कनेक्ट हो सके। उसके बाद हमने उसको होस्ट होस्ट का नाम दिया है, लोकल होस्ट हमारे का नाम है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके अंदर हमारा हमारा ये लोकल होस्ट होता है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है लोकल होस्ट, और इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं पहली से हमारे यूजर नेम इसमें सेट होता है रूट, तो इसलिए हमने यहाँ यूजर नेम दिया रूट, और इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता, नहीं तो फिर हम यहाँ देते पासवर्ड, इसलिए हमने इसे यहाँ ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद हमने अपने डाटाबेस का नाम दिया है NSTI 2020। जैसे कि आप यहाँ देखिए हमारे डाटाबेस का नाम क्या है, NSTI 2020 NSTI का हमारे का नाम है। उसके बाद हमने क्या किया है, क्वेरी की है जो इन्हें सेट कर सके एक फॉर्म में। भाई सबसे पहले हमारा डाटाबेस खोलेगी, इसके कनेक्शन की वजह जो हमारे MySQL कनेक्टेड है इसकी वजह से हमारा ये कनेक्शन डाटाबेस खोलेगी NSTI 2020 का। उस क्योंकि इसकी वैल्यू सेव हुई है $E में, तो हमने यहाँ $E लिखा है। फिर हमारे टेबल के अंदर वैल्यू जानी चाहिए, ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है $D में, तो हमने यहाँ $D लिखा है। तो ये वैल्यूज कैसे वहां क्वेरी करेगी, कैसे वहां शो करेगी, इसके लिए MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी हम लगाते हैं। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई है क्योंकि अगर हमारी वैल्यू अच्छे से पास हो जाती है, डाटाबेस में स्टोर हो जाती है, तो क्या होएगा, वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने पे क्या हमें
दिखाई दी डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और अगर हमारी वैल्यू सेव नहीं हो पाती है डाटा के अंदर, तो फिर क्या लिखा आए, डाटा इंसर्ट फेल्ड। हमने ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में सेव कर रखी हैं, जो हमने आपको बताया था कि जेम सर्वर के फोल्डर में हम सेव करेंगे, उसके बाद हम यहाँ रन करेंगे। तो अब ये देखिए, अब पीएचपी की फाइल हमने कनेक्ट करी है, तो हम यहाँ से दोबारा से एक नेम देते हैं, विवेक विवेक क्लास देते हैं हम सी एस से, और रोल नंबर देते हैं हम 45। अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो देखिए पीएचपी में जैसे हमने कहा था कि डाटाबेस में अगर हमारी वैल्यू स्टोर होती है तो आएगा डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा हमने जो डाटा इंसर्ट किया था वो सक्सेसफुली उसमें जाके सेव हो गया है। अब हम जैसे यहाँ ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये आप देखिए हमारे 5 नंबर पे विवेक की फाइल भी सेव हो गई है। इसी के साथ ये था आज का पूरा डाटा इंसर्ट करने का, कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका डाटा इंसर्ट कहाँ हो जाता है, उनके सर्वर पे जाके। तो सर्वर पे डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें इस तरीके से काम करना होता है, क्योंकि डाटा बेस जो है हमारा बैकएंड है, पीएचपी हमारी कनेक्ट के लिए मान लीजिए तो वो मिडिल में काम करती है, और जो फ्रंट पे है वो यूजर्स होते हैं। जैसे हमारा वो फॉर्म में खुलकर आया था, तो बैकएंड पे हमारे डाटा को सेव करवाना था, इस वजह से उसमें आपने फॉर्म में एंट्री फील्ड करी, उसके बाद उसके अंदर आपने सबमिट पे बटन क्लिक किया तो हमारी बैक एंड पे सर्विस पीएचपी ने मिडिल में कनेक्शन करवाया डाटाबेस के साथ, और आपकी जो भी बैक एंड में आपने इंफॉर्मेशन डाली थी उस इंफॉर्मेशन को यहाँ लाके सेव कर दिया, स्टोर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।